नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2 मुनक्किद करने का फैसला। 7 अक़साम के बारीक धान की काश पर 500 रुपए फी कुंटल बोनस। हैदराबाद में आलूगी में कमी के लिए ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम को रियासती काबीना की मंजूरी। हफ्ते को यौम आज़ादी तकारीब के इंतजामात मुकम्मल। गोलकुंडे की फसील पर वज़ीर आला लहराएंगे कौमी परचम। रियासत भर में तकारीब के लिए वज़रा को जिम्मेदारी। नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का भी होगा आगाज। आंध्राई हुकूमत के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी का रिमार्क। रियासती सदर महेश कुमार गौड़ का इजहार नाराजगी। पार्टी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने का दिया मशवरा। और सूर्यापेट में मुबैना नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम। कांस्टेबल ने दाश्ता और उसके शौहर का किया कत्ल। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 और 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 और 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती काबीना ने रियासत में राशन कार्ड होल्डर्स को स्मार्ट कार्ड्स की तकसीम, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट, सुन्ने धान पर बोनस, यंग इंडिया स्कूल और दीगर अहम मंसूबों के सिलसिले में कई अहम फैसले किए हैं। वज़ीर आला की सदारत में जुमे को मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि काबीना ने यौम आज़ादी के मौके पर रियासत भर में 3 करोड़ 42 लाख राशन कार्ड मुस्तहीकीन को स्मार्ट कार्ड तकसीम करने का फैसला किया है। हुकूमत के मुताबिक नए राशन कार्ड्स और ख़ानदान के नए अफराद के इंदराज के बाद मजीद 62 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचा है। इसी तरह दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2 मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया। इसके लिए 7, 8 और 9 दिसंबर की तारीखें इब्तिदाई तौर पर मुकर्रर की गई हैं। इन्वेस्ट तेलंगाना थीम के तहत मुनक्किद होने वाली इस समिट में फ्यूचर सिटी प्लान के साथ दिफा, एरोस्पेस और फार्मा शोबों में सरमाकारी के मौके को उजागर किया जाएगा। काबीना ने 7 अक़साम के बारीक धान की काश्त को फ़रोग़ देने और उन पर 500 रुपये फी कुंटल बोनस देने का फैसला किया है। यासिंगी में हुकूमत की जानिब से खरीदे गए 81.16 लाख मैट्रिक टन धान में से 17.54 लाख मैट्रिक टन इजाफी धान को
₹2,389 फी कुंटल बुनियादी कीमत पर ई ऑक्शन के जरिए फरोख्त करने को मंजूरी दी गई। रियासत के ITIs, ATCs और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के तहत लाने का फैसला किया गया। आदिलाबाद, निर्मल, मधोल, बोध, सिरपुर, गजवेल और दुबाक में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स की तामीर को मंजूरी दी गई। इसके साथ अब तक 86 स्कूल कॉम्प्लेक्स को मंजूरी मिल चुकी है। हैदराबाद में आलूदगी कम करने के लिए 200 करोड़ रुपए की ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम भी मंजूर की गई है। अहल ऑटो ड्राइवर्स को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील या नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। काबीना ने हेल्थ पॉलिसी के तहत आलूदगी फैलाने वाली सनतों की मुंतकली के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाने, मकथल, नारायणपेट, कोलंगल लिफ्ट इरिगेशन फेज 2 के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी देने और गोदेम दूधी स्टोरेज प्रोजेक्ट की सलाहियत 1.19 TMC से बढ़ाकर 15 TMC करने का भी फैसला किया है। डॉक्टर BR अंबेडकर सेक्रेटेरिएट में वजीर D श्रीधर बाबू की सदारत में गोदावरी पुष्करालू 2027 काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, T नागेश्वर राव, C तक्का, P श्रीनिवास रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी, A लक्ष्मण कुमार, हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में पुष्करालू की तैयारियों और इंतजामात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने TGS RTC की जानिब से पेश करदा इब्तदाई एक्शन प्लान का जायजा लिया। पुष्करालू के दौरान साबिक़ा 5 अजला में वाक़े 85 पुष्कर घाटों और उनके करीब मौजूद 22 RTC बस स्टेशन को मुकम्मल तौर पर तैयार करने की तजवीज़ पेश की गई। बस स्टेशन की जदीदकारी, प्लेटफॉर्म्स, मुसाफिर सहूलतों, सफाई, पीने का पानी, बिजली और सड़कों की तरक्की पर तकरीबन 66 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा है, जबकि RC, बस शेल्टर्स, पार्किंग और मुसाफिरीन के इंतजार गाहों के लिए मजीद 22 करोड़ रुपए दरकार होंगे। इसी तरह मजमूई तौर पर 88 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। पुष्करालू के दौरान मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र गुज़िश्ता पुष्करालू के मुकाबले में तकरीबन 30% इजाफी बसें चलाने की तजवीज़ है। अहम घाटों के दरमियान शटल बसें चलाने, पार्किंग सहूलत फराहम करने और मुस्तकिल बस स्टेशन न होने वाले इलाकों में आरजी बस स्टेशन कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। RTC की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से आने वाले अकीदतमंदों के लिए खुसूसी बस खिदमात फराहम करने की मनसूबाबंदी की गई है। करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, वरंगल और खम्मम रीजन के तहत अहम घाटों के लिए खुसूसी बसें, इजाफी ट्रिप्स और बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। कालेश्वरम, बासर, धर्मापुरी और भद्राचलम जैसे अहम मुकामात पर खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। घाटों पर पीने के पानी, टेंट, बेंच, हाई मास्ट लाइट्स, RC बस टर्मिनस और दीगर जरूरी सहूलतों फराहम करने की भी तजवीज़ है। मुल्क के जश्न आज़ादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किले गोलकुंडे के रानी महल लॉन्च पर कौमी परचम लहराएंगे। वो रस्मी परेड की सलामी लेंगे और परेड का मुआयना करेंगे। हुकूमत ने तमाम ज़िले मुस्तक़र पर कौमी परचम लहराने और आज़ादी की तकारीब के लिए वज़रा व दीगर अहम शख्सियतों को जिम्मेदारी सौंपी है। आदिलाबाद के लिए हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, भद्राद्री कोत्तागुड़म के लिए वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव, हरमकुंडे के लिए वज़ीर रेवेन्यू व इत्तलात व आमा P श्रीनिवास रेड्डी, जगताल के लिए वज़ीर अखलाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, दीगर अजला के लिए हुकूमत के मुशीरों हनुमंत राव, कामारेड्डी नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, खम्मम वज़ीर एक्साइज टूरिज्म J कृष्णा राव, महबूबनगर हुकूमत के मुशीर K केशव राव, मेडचल स्पीकर G प्रसाद कुमार, विकाराबाद सदरनशीन कौंसल G सुकेंद्र रेड्डी, यदाद्री, भुंगिरी और दीगर अजला के लिए भी हुकूमत ने नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की क़ियादत में वो कांग्रेस में ही काम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए ताहम उनका कहना था कि बाज़ बैरूनी अफराद की वजह से कांग्रेस के हकीकी कारकुनों को नुकसान हुआ है। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने यह भी कहा कि हमारी हुकूमत को सीमा आंध्रा के हाथ के लीडर्स का खिलौना नहीं बनना चाहिए। अवामी हुक्मरानी का मतलब अवाम के लिए काम करना है, ना कि सरमाकारों और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करना है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी का अवामी तौर पर पार्टी मामलात पर बात करना ठीक नहीं है। उनके बयानात को संजीदगी से लिया जाएगा और हाईकमान भी इस सिलसिले में तवज्जो दे रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी शख्स पार्टी खतूत से हटकर बात करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा, वो राजगोपाल रेड्डी की नाराजगी को समझते हैं, वो उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन के मामले पर सख्ती से अमल किया जाएगा। पार्टी की अवलीन तरजीह है और हुकूमत व पार्टी बाहमी तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत के मौजूदा कर्जों की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत पर आयद होती है। 2018 से कई बिल ज़ेरे इल्तिवा हैं। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ही वज़ीर आला रिलीफ फंड पेंशन जारी किए जाएंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा, तमिलनाडु और तेलंगाना की सियासत अलग है। तेलंगाना में बारीक चावल की फराहमी का प्रोग्राम मुल्क में कहीं और नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो झूठी खबरों पर यकीन न करें। महेश कुमार गौड़ ने कहा, हुकूमत के अहम फैसलों में पार्टी का भी किरदार होगा। बीआरएस डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रही है। ओहदे सिर्फ अहल और काबिल अफराद को दिए जाएंगे, जबकि आइंदा सदरनशीन के ओहदों में 60% पुराने और 40% नए अफराद को मौका देने की तजवीज़ है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, साबिक वज़ीर आला केसीआर की हुकूमत के दौर के मसाइल बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको खुश करने की कोशिश में रियासत के खर्चे रुकावट बन रहे हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत बारीक चावल और स्मार्ट कार्ड के नाम पर ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन पहले भी मरकज फराहम करता था और अब भी मरकज ही फराहम कर रहा है। मुल्क भर में तकरीबन 82 करोड़ अफराद को मुफ्त राशन फराहम करने पर मरकज तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू करने का क्रेडिट वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है। अरविंद ने मुतालबा किया कि स्मार्ट कार्ड पर प्रोटोकॉल के मुताबिक वजीर आजम मोदी की तस्वीर लगाई जाए। अरविंद ने बताया कि निजामाबाद में हल्दी की कीमत 23,907 रुपये फी कुंटल तक पहुंच गई है और मुल्क की दीगर रियासतों में से भी हल्दी निजामाबाद मार्केट में फरोख्त के लिए लाई जा रही है। गुजरात के ताजिर भी निजामाबाद मार्केट का रुख कर रहे हैं, जबकि निर्मल से हल्दी बराह रास्त जर्मनी बरामद की जा रही है। साबिक वजीर तेलंगाना और बीआरएस के लीडर टी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना भवन जनता का गैराज यहां पर बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए तलसानी ने कहा, रेवंत रेड्डी ने कल कोकटपल्ली में इंदिरमा मकानात का संग बुनियाद रखा, लेकिन हैदराबाद में 69,000 डबल बेडरूम मकानात बीआरएस हुकूमत के दौर में ही मुकम्मल किए गए। उन्होंने कहा कि कोलूर में सिर्फ एक मुकाम पर 16,000 मकानात तामीर किए गए। उस वक्त के गवर्नर ने भी इन मकानात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डबल बेडरूम मकानात के लिए फी यूनिट 9.50 लाख रुपए खर्च किए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत इंदिरामा मकानात के लिए 6 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मकानात के लिए दरख्वास्त देने वाले पर 10,000 रुपये अदा करने को कहा जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 22A के नाम पर 30 से 40% कमीशन वसूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों की ज़मीनों और मकानात को 22 से फहरिस्त में शामिल किया गया है। बीआरएस की महिला कारकुनों ने जुमे को टैंकबंड के पास तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के मामले में अदालत में मौसर पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से स्कीम की रकम अदायगी पर अदालत ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है। खवातीन ने यह भी कहा कि हुकूमत की ईमा पर ही अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई और स्कीम पर रोक लग गई। हुकूमत इसके पस पर्दा मुलव्विस है। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस अमले को एजाज़ात से नवाजा गया। कमिश्नर पुलिस सुमति ने कहा, मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट ने अमले के ताउन से अवाम की बेहतर खिदमात फराहम की हैं। उन्होंने अमले की सताइश की और दयानतदारी व अखलास के साथ फ़राइज़ को निभाने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में कमिश्नरेट के दीगर आला अहदेदार भी शरीक थे।
مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے زیر اہتمام چہارشنبہ 26 اگست مطابق 12 ربیع الاول بعد نماز ظہر مکہ مسجد سے میلاد جلوس نکالا جائے گا۔ کنوینر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی، صدر کمیٹی مولانا سید شیخین قادری شتاری کامل پاشا نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جلوس کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ انہوں نے عوام سے کثیر تعداد میں جلوس میں شامل ہونے اور ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کی اپیل کی۔ پریس کانفرنس میں کمیٹی کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ قادری نے راجندر نگر زونل کمشنر ستیہ نارائن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے سلیمان نگر، شاستری پورم اور اتاپور ڈویژن میں ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران مختلف کاموں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی جلد تکمیل پر بھی زور دیا گیا۔ رکن کونسل نے صدر مجلس کی ہدایت پر اے سی گارڈ میں سمپ میں گرنے سے فوت ہوئے عبداللہ بن سعید کے پوسٹ مارٹم کی کارروائی کو بھی اپنی نگرانی میں مکمل کرواتے ہوئے میت جمعے کی نماز سے قبل ورثہ کے حوالے کروائی۔ رکن کونسل نے صدر مجلس کا تعزیتی پیام بھی ورثہ تک پہنچایا۔ اس موقع پر مقامی مجلس کے کارکن موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے چار مینار زون کے زونل کمشنر اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ ترقیاتی پروجیکٹ پر اجلاس منعقد کیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ حلقے چار مینار میں زیر التواء کاموں کی تکمیل پر توجہ دلائی گئی۔ میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ جشن میلاد النبی کے انتظامات کے سلسلے میں بھی زونل کمشنر کو ہدایات دی گئی ہیں۔ رکن اسمبلی نے چار مینار میں اسپورٹس گراؤنڈز مغل پورہ انڈور اسٹیڈیم کو ترقی دیتے ہوئے حلقے چار مینار میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر زور دیا۔ آج حلقہ اسمبلی چار مینار کے زونل کمشنر اور ایس سی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور سی پی ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور اے ایم ایچ اور تمام دیگر آفیسرز کے ساتھ ایک ریویو میٹنگ لی گئی ہے حلقہ اسمبلی چار مینار کے کاموں کے لیے ڈیولپمنٹل ورک سے، جس میں صدر محترم نے جو چند روز قبل ان کاموں کا افتتاح کیا تھا ان کاموں کے سلسلے میں بھی ہوا ہے، اور جو چار مینار پینڈنگ ورکس ہے، جو ڈیولپمنٹ ورکس، اس سلسلے میں نے ریویو میٹنگ لی ہے، اور خاص طور سے میلاد النبی کے کاموں کے لیے میں نے یہاں پہ میٹنگ لی ہے۔ جو میلاد النبی کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے ان کاموں کے لیے میں نے زونل کو انسٹرکشنز دی ہیں تاکہ پورے کام یہاں پر ہوں، اور انشاءاللہ بہت سکسیسفل میٹنگ رہی ہے۔ جشن آزادی کے سلسلے میں جمعے کو مدینہ چوراہا تا چار مینار ترنگا ریلی نکالی گئی۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ 1070 اسکوائر فٹ کا ترنگا بھی ریلی میں توجہ کا مرکز تھا۔ طلباء اور نوجوانوں کی کثیر تعداد اس ریلی میں شریک ہوئی۔ سوریا پیٹ ضلع کے موتھے پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس کانسٹیبل نے مبینہ طور پر جوڑے کا بے رحمی سے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کانسٹیبل شریف نے روامت بوبا اور ناگلو ساکن بیکا تانڈا موتا منڈل کا قتل کر دیا اور ان کی لاشیں وہیں کھیت میں دفن کر دی تھیں۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ ناگلو کی بیوی بوبا کے ساتھ شریف کے مبینہ ناجائز تعلقات تھے۔ ایک رات پہلے ناگلو شریف کے گھر گیا اور اس کے ساتھ بحث و تکرار کی۔ بحث و تکرار کے بعد شریف نے بعض جرائم پیشہ افراد کی بھی مدد لی اور کھدوائی کے بہانے بوبا اور اس کے شوہر کو طلب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ضبط کیے گئے گانجے کو زمین میں گاڑنے کے لیے مقتول جوڑے کو وہاں پر پہلے بلایا گیا، لیکن پیچھے سے وار کرتے ہوئے دونوں کا قتل کر دیا۔ بعد میں شریف پولیس اسٹیشن آیا اور معمول کے مطابق خدمات پر رجوع ہو گیا۔ اس دوران پولیس نے لاشیں ملنے کے بعد تحقیقات شروع کی۔ تکنیکی شواہد کی بنیاد پر شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شریف کی شادی بھی طے ہو گئی تھی اور بوبا ناجائز رشتے کو لے کر اسے مبینہ طور پر بلیک میل بھی کر رہی تھی۔ نظام آباد کے آرمور منڈل میں ٹائر پنکچر ہونے کی وجہ سے سڑک پر کھڑی خانگی بس سے تیز رفتار ٹرک ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں 2 خواتین جو بس میں سامنے بیٹھی ہوئی تھیں ہلاک ہو گئیں۔ مہلوکین کا تعلق مہاراشٹر کے ناندیڑ سے بتایا گیا ہے۔ اطلاع ہے کہ یہ یاتری مہاراشٹر سے حیدرآباد آ رہے تھے۔ گووند پیٹ پل کے پاس یہ حادثہ پیش آیا۔ سرپرست اپنے بچوں کو اسکول ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسکول روانہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات مبینہ لاپرواہی بچوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔
मिलारदेफली आरामगढ़ रोड पर खानगी स्कूल बस लापरवाही से चलाती दिखाई दी। बताया जाता है कि बस का दरवाजा खुला था और बच्चे भी बस में मौजूद थे। पुलिस जहां पर दस्तावेजात और फिटनेस की जांच करती है, इस तरह की लापरवाही पर भी नजर रखनी चाहिए। मेहदीपट्टनम पुलिस ने SNZ यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर आरिफ हुसैन के खिलाफ इस्मत रेजी का केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक 31 साला खातून ने जुमे की सुबह 10 बजे रिपोर्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पोक्सो के सेक्शन 8 और BNS के मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। आज सुबह एक पिटीशन रिसीव करे हम, वो 33 इयर्स ओल्ड लेडी एक रिपोर्ट दे चुका है। उनका खिलाफ एक सैयद आरिफ हुसैन 41 इयर्स का एक SZN चैनल का रिपोर्टर है। इनका ये लेडी का खिलाफ इन सेक्सुअल अब्यूज़ करे बोल के इन्होंने रिपोर्ट कर चुका है। साथ साथ में उनका बच्ची की भी हिन बदतमीज करे बोल के हमारा रिपोर्ट मिल गए, तो हम इनका ऊपर कानून का हिसाब से FIR रजिस्टर करके उनको गिरफ्तार करके हम इनको आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये बाकी का कार्रवाई पूरा कानून का हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सिविल सप्लाईज इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स की टीम ने सईदाबाद रेड्डी कॉलोनी में राशन के चावल की मुबैना ज़ख़ीराअंदोज़ी का पर्दाफाश किया है। विजिलेंस ऑफिसर शशिधर राजू, इंस्पेक्टर अजय बाबू ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रेड्डी कॉलोनी में धावा करते हुए हरीश रेड्डी नामी शख्स को गिरफ्तार किया। पता चला है कि राशन का चावल जमा करके इसका गोदाम में ज़ख़ीरा किया जा रहा था। पुलिस ने चावल के 98 थैले जब्त कर दिए हैं। हफ्ते को मनाई जाने वाली यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में शहर हैदराबाद में भी पुलिस चौकस है। मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के आजमपुरा क्लॉक टावर के पास भी नंबरात के साथ छेड़छाड़ करने वाली तकरीबन 16 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। दरकार दस्तावेजात न होने वाले भी बाज गाड़ियां तहवील में ली गई हैं। शहर के नवाही इलाके सरूनगर के भरत सिंह नगर में पुलिस ने अवाम से राब्ते के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी। तकरीबन 428 मकानात की तलाशी ली गई। 369 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 436 टू व्हीलर्स, 28 थ्री व्हीलर्स और 30 फोर व्हीलर्स को जब्त किया गया। 33 ऐसी गाड़ियां भी थी जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं थे। 85,282 ज़ेर-इल्तिवा चालानात का भी पता चला है। ममनुआ गुटखा और दूसरी तंबाकू अशिया जिसे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जा रहा था, उसे भी जब्त किया गया। इन तंबाकू अशिया की कीमत 14,300 रुपये बताई गई है। DCP एलबीनगर की क़यादत में ये कार्रवाई की गई। टोली चौकी पुलिस ने कार के सरखे के मामले को हल करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 12 अगस्त को सूर्यानगर टोली चौकी के इलाके से महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का सरखा कर लिया गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुख्तदर रहमान और शेख आकिफुद्दीन शरीफ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सारिक मसरूका गाड़ी को फरोख्त करके मुंबई फरार होना चाहते थे। जब्त की गई गाड़ी की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2 मुनक्किद करने का फैसला। 7 अक़साम के बारीक धान की काश्त पर 500 रुपए फी कुंटल बोनस। हैदराबाद में आलूदगी में कमी के लिए ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम को रियासती काबीना की मंजूरी। हफ्ते को यौम आज़ादी तकारीब के इंतजामात मुकम्मल। गोलकुंडे की फसील पर वज़ीर आला लहराएंगे कौमी परचम। रियासत भर में तकारीब के लिए वज़रा को जिम्मेदारी। नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का भी होगा आगाज। आंध्राई हुकूमत के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी का रिमार्क। रियासती सदर महेश कुमार गौड़ का इजहार नाराजगी। पार्टी नज़्म नस्क पर सख्ती से अमल करने का दिया मशवरा। और सूर्यापेट में मुबैना नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम। कांस्टेबल ने दाश्ता और उसके शौहर का किया खत्म। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।